बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th सब्जेक्ट फिजिक्स की न्यू बुक का हम चैप्टर नंबर 4 लेके चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक नंबर 4.4 रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। याद रहे ये टॉपिक इस चैप्टर का बोर्ड पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो अपनी बुक के ऊपर मार्क कर लीजिए कि भाई ये इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर आप मेरी बातें गौर से सुनेंगे, समझेंगे, चीजें साथ साथ नोट करते जाएंगे तो इंशाल्लाह भी बैठे बैठे ये टॉपिक आप तमाम स्टूडेंट्स को 100% अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ना डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर 4 के फर्स्ट टॉपिक में, फर्स्ट लेक्चर में हम एडिशन ऑफ फोर्सेस को पढ़ के आ रहे हैं कि दो या दो से ज्यादा हमने फोर्सेस ली थी, उनको हेड टू टेल ऐड किया था और फिर उनका एक कंबाइंड इफेक्ट आया था जिसे रिजल्टेंट कहा था। और यही चीज आप चैप्टर 2 के फर्स्ट टॉपिक में भी पढ़ के आ रहे हैं कि दो या दो से ज्यादा हमने वेक्टर्स लिए थे एडिशन ऑफ वेक्टर्स के टॉपिक में। फिर उन वेक्टर्स को हेड टू टेल हमने ऐड किया था और फिर उनका एक कंबाइंड इफेक्ट आया था जिसे हमने रिजल्टेंट कहा था। और रिजल्टेंट के लिए कंडीशन थी फर्स्ट वेक्टर की टेल से टेल और लास्ट वेक्टर के हेड से हेड ऐड होना चाहिए। और वो जो रिजल्टेंट था वो एक वेक्टर की तरह ही दिख रहा था। ये बात हम पीछे करके आ रहे हैं। आज के इस टॉपिक में ना हम इसके उलट करने जा रहे हैं। पहले क्या करते चले आ रहे हैं कि दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को हेड टू टेल ऐड करने के बाद उनका एक रिजल्टेंट ले रहे थे, उनका एक कंबाइंड इफेक्ट आ रहा था जिसे रिजल्टेंट कह रहे थे, और वो रिजल्टेंट एक वेक्टर की तरह ही था। लेकिन आज के इस टॉपिक में क्या करेंगे, एक वेक्टर हमें गिवन होगा, उस वेक्टर को दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक गिवन वेक्टर को उसके दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स में, पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो पहले वाले के उलट होने जा रहा है। बस ये है आज का टॉपिक। तो जो कुछ मैं आपको यहाँ पे आसान से आसान करके समझाऊंगा, इसको इसी तरह से समझ लीजिएगा, इसी तरह से नोट कर लीजिएगा पेपर में, इसी तरह से लिख के आएंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो अब यहां से ना तरतीब से स्टार्ट करेंगे टॉपिक। देखें, सबसे पहले रेजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स की डेफिनेशन। जो बच्चे कहते हैं सर जी बुक से भी निशान लगवा दिया करें, तो मैं साथ साथ आपको बुक से भी बताता जाऊंगा। ये देखें, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर्स के टॉपिक में ये है रेजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स की हेडिंग। तो ये पहले डेफिनेशन आप तैयार करेंगे, इसको मार्क कर लीजिएगा। To divide a force into its components is known as resolution of a force. Resolution of a force क्या है कि एक फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करना, यह कहलाता है रेजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स। ठीक है जी, यहां तक। अब एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देंगे और एक्सप्लेनेशन आप यहां से देंगे। जितनी थ्योरी मैं आपको यहां पे बता रहा हूं सिर्फ उतनी ही आप लिखेंगे लॉन्ग में, ठीक है ना। तो ये आपकी थ्योरी एक्सप्लेनेशन में स्टार्ट होगी बाय हेड टू टेल रूल। तो मैं यहां पे लिख देता हूं बाय हेड टू टेल रूल, यानी कि ये पिछली बात करना चाह रहे हैं जो हम पीछे पढ़ते चले आ रहे हैं। टू आर मोर वेक्टर्स कैन बी एडेड टू गिवन आर रिजल्टेंट वेक्टर, कि जब दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को हमने हेड टू टेल ऐड किया था तो उनका एक कंबाइंड इफेक्ट आया था जिसे हमने एक रिजल्टेंट वेक्टर का नाम दिया था। याद है ना ये बात। जैसे यहां पे दोबारा बता देता हूं, एक वेक्टर है जी ए, और ये है जी वेक्टर बी, और ये है आपके पास एक वेक्टर सी। देखिए मैंने तीन वेक्टर ले लिया, आप दो भी ले सकते हैं, ठीक है। अब इनका कंबाइंड इफेक्ट के लिए, रिजल्टेंट के लिए क्या कंडीशन थी, फर्स्ट वेक्टर की टेल से टेल उसकी ऐड होनी चाहिए और लास्ट वेक्टर के हेड से हेड। तो ये बेटे आएगा आपके पास रिजल्टेंट। तो देखिए ये रिजल्टेंट आ गया, फर्स्ट वेक्टर की टेल से टेल ऐड है और लास्ट वेक्टर के हेड से हेड ऐड है। तो ये आ गया कंबाइंड इफेक्ट रिजल्टेंट, जिसे हम कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी। ये बात वो कहता है हम पीछे पढ़ते चले आ रहे हैं। अब यही चीज अगर आप एक्स वाई प्लेन में देखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये एक्स वाई प्लेन है। सपोज करते हैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये है हमारे पास वेक्टर ए और दूसरा हमारे पास है जी वेक्टर बी। उसको हम यहां पे हेड टू टेल मेथड से ऐड कर देते हैं, तो ये आ गया जी वेक्टर बी। अब देखें दोनों हेड टू टेल ऐड हो गए यहां पे, देखें अब इनका कंबाइंड इफेक्ट आएगा रिजल्टेंट। उसके लिए कंडीशन होती है फर्स्ट वेक्टर के टेल से टेल और लास्ट वेक्टर के हेड से हेड। तो ये बनेगा रिजल्टेंट। तो इस तरह से देखें एक्स वाई प्लेन में ये आपका रिजल्टेंट आ गया, R इज इक्वल टू ए प्लस बी। वो कहता है ये बात हम पीछे पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन आज के इस टॉपिक में इसके उलट करेंगे। पहले देखें दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करके एक रिजल्टेंट आ रहा है और वो रिजल्टेंट वेक्टर की तरह ही दिख रहा है। लेकिन आज के टॉपिक में हमें एक वेक्टर इस तरह का गिवन होगा, उसको हम दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो लेट करते हैं जी, ये आगे बात स्टार्ट कर रहा है। कहता है इट्स रिवर्स प्रोसेस इज आल्सो पॉसिबल। इस प्रोसेस के एक उलट प्रोसेस भी पॉसिबल है। अ गिवन वेक्टर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू और मोर पार्ट्स। एक वेक्टर गिवन होगा जिसको दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं।
दीज पार्ट्स आर कॉल्ड, वो जो पार्ट्स होंगे, कंपोनेंट्स होंगे, उनको हम पहले भी पार्ट्स कहें, कहता है दीज पार्ट्स आर कॉल्ड एज कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, वो पार्ट्स उस वेक्टर के कंपोनेंट्स कहलाएंगे। कंपोनेंट का मतलब साया, इमेज, शैडो, सही है। तो अब देखें, लेट करते हैं जी, ये हमें एक वेक्टर गिवन है, ये एक वेक्टर हमें गिवन है, इसका नाम रख लेते हैं जी फोर्स एफ, ठीक है। अब ये एक वेक्टर गिवन है, इसको हम इसके दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो इसके लिए ना सबसे पहला काम, मेरे बातें आप जरा गौर से सुनिएगा, कि एक जो वेक्टर गिवन होगा उसको सबसे पहले हम एक प्लेन में ड्रा करेंगे, टू प्लेन में उसको लेके आएंगे। अब प्लेन में आप अपनी मर्जी से नहीं लेके आ सकते, कि सपोज करें ये आपके पास एक्स वाई प्लेन है, आप इस वेक्टर को उठाएं और इस तरह से ऐड कर दें, या आप इस तरह से ऐड कर दें, या आप इस तरह से ऐड कर दें, यह काम नहीं करना। एक वेक्टर को जब प्लेन में लेके आना हो तो उसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिएगा। पहली कंडीशन कि उस वेक्टर को पैरेलल लेके आना है, पैरेलल मूव कराना है। पैरेलल मूव कराने से उस वेक्टर की ना तो मैग्नीट्यूड में फर्क आएगा, ना ही डायरेक्शन में फर्क आएगा। यह है फायदा। अगर उसकी डायरेक्शन में फर्क आ गया या मैग्नीट्यूड में फर्क आ गया तो सारे की एक पे पानी फिर जाएगा। तो जब एक वेक्टर को प्लेन में लेके आना हो, एक्स वाई प्लेन में लेके आना हो, ड्रा करना हो, तो उसका तरीका क्या है कि उस वेक्टर को पैरेलल मूव कराएं ताकि उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में फर्क ना आए। और दूसरा पॉइंट कि उस वेक्टर को पैरेलल लेके आते ही आप एक्स वाई प्लेन की ओरिजिन पे उस वेक्टर की टेल को मिला दें। यह ना हो कि आप हेड ओरिजिन पे मिला दें। यूं भी तो हो सकता है ना कि आप वेक्टर लें और इधर हेड मिला दें ऊपर टेल, गलत हो जाएगा। तो ये है दो कंडीशंस कि वेक्टर को जब प्लेन में लेके आना हो, ड्रॉ करना हो, तो नंबर 1 उसको पैरेलल मूव कराएं ताकि उसकी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में फर्क ना आए, और फिर उस वेक्टर की टेल आके ओरिजिन पे मिला दो। तो अब देखें ये फोर्स एफ वेक्टर इस प्लेन के अंदर ड्रॉ हो गया। अब इसको हम दो कंपोनेंट्स में, टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, जिस प्लेन के अंदर वेक्टर को ड्रा किया जाता है उस वेक्टर के पार्ट्स भी उतने ही बनते हैं, यानी कि उस वेक्टर को उतने ही कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जा सकता है। अभी फिलहाल देखें, टू प्लेन है ना, एक्स वाई प्लेन, तो इस वेक्टर के कंपोनेंट्स भी दो ही बन सकते हैं। इसके शैडो, इसके इमेज भी दो ही बनेंगे। एक शैडो या एक कंपोनेंट बनेगा बेटे अलोंग एक्स एक्सिस, ये, और दूसरा बनेगा अलोंग वाई एक्सिस, ये। इस तरह से इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, नंबर 1 और ये नंबर 2। तो यही जो दो पार्ट्स है ना, ये इस वेक्टर, गिवन वेक्टर के कंपोनेंट्स कहलाते हैं। तो ये बात यहां पे लिखी हुई है। क्लियर है यहां तक? अब हम आगे चलते हैं। यही डायग्राम मैं दोबारा यहां पे लेता हूं और यहां से फिर आगे सारे मैथमेटिकल स्टेप्स आ जाएंगे। बातें समझ आ रही है? आराम आराम से आपको एक एक चीज समझा रहा हूं, तवज्जो से बैठेंगे, और से समझेंगे, सुनेंगे तो ही आपको टॉपिक समझ आएगी। बहुत ही आसान है। अब देखेंगे एक्स वाई प्लेन, उसके अंदर ये गिवन वेक्टर फोर्स एफ दिया गया है और इसका नाम है जी ओ सी, यानी कि ओ सी एक वेक्टर जिसका नाम क्या है एफ। अब जब ये वेक्टर इस प्लेन में आया होगा तो ये एक्स एक्सिस के साथ कोई एक खास एंगल तो बना रहा होगा ना, तो वो हम एंगल लेते हैं जी थीटा। हमें नहीं पता कितना है, फिलहाल उसका नाम है थीटा। क्लियर? अब बेटे इसके दो कंपोनेंट्स बने, एक अलोंग एक्स एक्सिस और एक अलोंग वाई एक्सिस। तो इस फोर्स को देखें एक्स वाई प्लेन में ड्रा किया गया, इसलिए इसके पार्ट्स, इसके कंपोनेंट्स भी दो ही होंगे। एक होगा अलोंग एक्स एक्सिस ये, और एक होगा अलोंग वाई एक्सिस ये। क्लियर है बेटे? इस तरह से ये दो कंपोनेंट्स आते हैं जैसे यहां पे बताया है। ठीक, तो अब बेटे बात जरा ध्यान से सुनिएगा। ये जो दो कंपोनेंट्स आए हैं ना, ये हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इनका नाम क्या है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जिनको नंबर 1 हेड टू टेल ऐड किया गया हो, और नंबर 2 उन दोनों कंपोनेंट्स के बिटवीन एंगल 90 बन रहा हो। तो आप देखें यहां पे दोनों को हेड टू टेल ऐड भी किया जा रहा है, और दोनों कंपोनेंट्स के दरमियान यहां एंगल भी कितना बन रहा है बेटे? ये एंगल भी बन रहा है 90 डिग्री। इसका मतलब अब वाकई ही ये दोनों कंपोनेंट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। तो यही बात बुक यहां पे कर रही है। ये देखें, यूजुअली अ फोर्स इज रिजॉल्व्ड इनटू, यानी कि ये वाली फोर्स, अ फोर्स इज रिजॉल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट्स व्हिच आर परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये देखें, फोर्स के
जो दो कंपोनेंट्स आए हैं ये आपस में देखें क्या है बेटे, परपेंडिकुलर। इन दोनों के बिटवीन एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री। इसीलिए इनको हम नाम दे रहे हैं, दीज आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स। सही है। तो इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के नाम क्या होंगे? इसका नाम होगा बेटे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है ना, तो इसका नाम होगा एफ एक्स। देखिए क्या मतलब, एक्स एक्सिस पे फोर्स एफ का कंपोनेंट तो वो बन जाएगा एफ एक्स, एक्स एक्सिस पे फोर्स एफ का कंपोनेंट। इसी तरह से ये वाला जो कंपोनेंट है इसका नाम होगा एफ वाई। क्या मतलब, वाई एक्सिस के अलोंग फोर्स एफ का कंपोनेंट, उसका नाम है एफ वाई। आप चाहें तो ये वाला कंपोनेंट यहां ड्रॉ कर लें, ये वाला यहां ड्रॉ कर लें, लेकिन एक ही डायग्राम बनाए बहुत है। बुक ने दो अलग अलग बना दिए, जो आपको अच्छी लगे वही बना सकते हैं। ठीक है जी यहां तक। अब बेटे डायग्राम आपकी बन गई, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं जी ए का। ये पॉइंट है आपके पास ओ, ये पॉइंट हम नाम दे देते हैं ए का, ओ ए, और ये वाला पॉइंट क्या है, सी। लो जी डायग्राम फाइनल है। अब हमने करना क्या है, कंपोनेंट्स तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स तो ड्रॉ हो गए, एक गिवन वेक्टर को उसके दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। अब अगला काम क्या करना है, अब जरा टारगेट ध्यान से सुनिएगा। इस डायग्राम तक पहुंचने के बाद आपका पहला काम यह है कि आप इन कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करें, इनके फार्मूले बताएं। तो हमारा पहला काम क्या होगा, इन कंपोनेंट्स को निकालना, एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू निकालना। दूसरा हमारा काम होगा इस फोर्स की मैग्नीट्यूड को निकालना। दूसरा काम क्या होगा बेटे, फोर्स की मैग्नीट्यूड निकालना, इसका फार्मूला, मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने का फार्मूला। उसके बाद देखें वेक्टर है ना, इसमें डायरेक्शन तो है। तीसरा काम होगा ये दूसरा, ये पहला, और तीसरा काम होगा उसकी डायरेक्शन निकालना, इस फोर्स की डायरेक्शन को कैलकुलेट करना। ये तीन काम करेंगे टॉपिक खत्म हो जाएगा। क्लियर जी। तो वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले यहां पे एक छोटा सा पॉइंट एमसीक्यू के तौर पे याद रखिएगा कि अ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, एक वेक्टर का जो कंपोनेंट होता है उसकी इफेक्टिव वैल्यू होती है इन अ गिवन डायरेक्शन। तो ये एमसीक्यू में पूछ ले तो आप इसको देख लीजिएगा। अब जी हम पहला टारगेट अपना स्टार्ट करते हैं कि एफ एक्स और एफ वाई को निकालना है, इनके फार्मूले निकालने हैं। तो बेटे आप ना सबसे पहले ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, ये देखें साइन, कोसाइन और टेंजेंट, इनको याद रखेंगे ताकि फार्मूला आपको याद हो तो ये दोनों कंपोनेंट्स के फार्मूले आ सकेंगे। तो सबसे पहले इस तरह से तरतीब बना लें, साइन कॉस टेन, और इधर से याद रख लें औ कौ अक। ये आसान मेथड है, साइन कॉस टेन औ कौ अक। अब देखें पहले समझ लें जरा, इसमें दो लफज आ रहे हैं ना, आइन और वाव, तो यहां से मैं इसको कट कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं, कट कर देता हूं। ये देखें दोनों लफज को अलग अलग कर दिया। अब आइन से बनता है अमूद, और कट का मतलब ये डिवीजन है, ये डिवाइड हो गया। वाव से बनता है वितर। ठीक है। इस तरह यहां देखें कॉस के फार्मूले में कौ है ना, काफ से बनता है कायदा। ठीक है। और वाव से, ये कट का मतलब ये डिवाइड, वाव से बनता है वितर। ठीक है। इस तरह यहां पे देखें आइन से बनता है अमूद, कट का मतलब ये डिवाइड, काफ से बनता है कायदा। ठीक है, ये फार्मूला बन गया। अब साइन का फार्मूला क्या है, अमूद बटा वितर। अब इसको इंग्लिश में भी डायरेक्ट याद रख सकते हैं। तो अमूद की इंग्लिश क्या होती है, परपेंडिकुलर। वितर की इंग्लिश क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। अब मैं अगर आपसे पूछूं साइन थीटा किसके बराबर होता है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ये देखें यहां पे लिखा हुआ है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है। लेकिन उर्दू में जरा बता दिया ताकि आप कभी भूले ना, साइन कॉस टेन औ कौ अक, औ कौ अक, औ कौ अक, इस तरह भूलेगा नहीं। तो आप चाहे तो डायरेक्ट भी इंग्लिश वाला फार्मूला याद रख सकते हैं। कॉस कायदा बटा वितर, तो कायदे की इंग्लिश क्या होती है, बेस। वितर की इंग्लिश क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा जब भी आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे इसका फार्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। क्लियर है। टेन थीटा अमूद बटा कायदा, अमूद की इंग्लिश परपेंडिकुलर, कायदे की इंग्लिश बेस। तो टेन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर और बेस के इक्वल होता है। ये तीन फार्मूले आप यहां पे रट्टा लगा लें, याद रख लें। क्लियर है जी। अब देखें हम वन बाय वन यहां से ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो आपको यही चीजें मिल जाएगी जो हमारा असल टारगेट है। तो अब हमें एफ एक्स और एफ वाई चाहिए, ये ना भूलिएगा, ये हमारा पहला टारगेट है। तो इसके लिए हम सबसे पहले साइन थीटा को निकालते हैं। ये देखें ना ट्राइएंगल नहीं बन रही, ये ट्राइएंगल बन रही है, ओ ए सी, ये ट्राइएंगल बन गई।
तो इस ट्राइंगल में ये देखें एंगल थीटा भी गिवन है, तो यहां से साइन थीटा निकालते हैं। तो साइन थीटा को निकालने के लिए बेटे आपके पास देखें क्या फार्मूला है, साइन थीटा है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये देखें परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। जब लॉन्ग में लिखेंगे तो सिर्फ ये वाली लाइन निकाल देंगे, बाकी सारा इसी तरह लिख के आएंगे, सही है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर देखें इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर देखें, एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो इस परपेंडिकुलर का नाम है ए सी। तो यहां पे लिख दें बेटे ए सी, क्लियर। उसके बाद हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है आपके पास ये तिरछी लाइन, ये वाली, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है। तो हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास, ओ सी। तो ये आ गया जी नाम ओ सी। क्लियर है बेटा, यहां तक समझ आ रही है। अब देखें ए सी का नाम क्या है, ए सी का नाम है एफ वाई। तो मैं ये साइन थीटा, ये साइन थीटा आ गया, इज इक्वल टू ए सी की जगह क्या लिखूं, ए सी बराबर है एफ वाई के। तो मैं यहां लिख देता हूं एफ वाई। क्लियर बेटे। उसके बाद बेटे देखें ओ सी, ये है ओ सी। ओ सी किसके इक्वल है, एफ के इक्वल। तो यहां आ जाएगा एफ। लो जी कहानी खत्म। अब देखें यहां से अगर हमें एफ वाई मिल रहा है तो एफ वाई को अपनी जगह पे रहने दें, ये एफ वाई को इधर ही रहने दें। ये जो एफ डिवाइड हो रहा है ये इस साइन थीटा के साथ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो एफ इधर आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई। लो जी ये देखें एफ वाई आपको मिल गया। हमें ये दो चीजें चाहिए थी ना, एफ एक्स और एफ वाई। तो एफ वाई तो हमें मिल गया है ना, एक चीज आ गई। अब हमें चाहिए एफ एक्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉस निकालेंगे ट्राइंगल से। तो नाउ कॉस थीटा का फार्मूला क्या है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहां लिखें जी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक। अब देखें बेस क्या है इस ट्राइंगल में, देखें इस ट्राइंगल में बेस है ओ ए। तो यहां लिख दें ओ ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ सी। तो यहां लिख दें ओ सी। क्लियर बेटे। अब ओ ए का नाम, ओ ए का नाम क्या है देखें, एफ एक्स। तो यहां लिख दें एफ एक्स डिवाइडेड बाय ओ सी। ओ सी क्या है, एफ। तो यहां लिख दें एफ। क्लियर यहां तक। अब ये वाला एफ इस साइड पे आके कॉस के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये देखें एफ इधर आके क्या हो गया, कॉस के साथ मल्टीप्लाई इज इक्वल टू ये एफ एक्स बच गया। तो ये आ गया जी एफ एक्स। लो जी एफ एक्स भी आ गया, एफ वाई भी आ गया। ये पहला टारगेट हमारा कंप्लीट हो चुका है कि एफ एक्स का फार्मूला क्या मिला, एफ कॉस ऑफ थीटा। ये अब रट्टा लगा ले, एफ एक्स किसके इक्वल है, एफ कॉस थीटा के। एफ वाई किसके इक्वल है, एफ साइन थीटा के। क्लियर। अब अगला टारगेट क्या है जी, फोर्स की मैग्नीट्यूड का फार्मूला निकालना। तो वो बेटे यहां पे आपकी हेडिंग मेंशन की गई है बुक में डायरेक्ट नेक्स्ट टॉपिक की। ये देखें डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। मतलब उसके कंपोनेंट से हमने उसकी मैग्नीट्यूड, फोर्स की मैग्नीट्यूड का फार्मूला निकालना है। तो अब ये है दूसरा टारगेट। तो फिर यहां पे याद रखिएगा इस ट्राइंगल में गौर करें, ये साइड भी गिवन बेस, ये परपेंडिकुलर भी है। तो हाइपोटेन्यूज की मैग्नीट्यूड आराम से आप निकाल सकते हैं पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई करके। जब दो साइडें गिवन हो तो एक साइड को निकालना चाहें तो आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं ना, मसला फिसागोरस। ठीक है। तो अब हम इस ट्राइंगल पे पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई करके फोर्स की मैग्नीट्यूड का फार्मूला निकालेंगे। तो फिर ये देखें फार्मूला क्या है पाइथागोरियन थ्योरम, वो है जी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये है पाइथागोरियन थ्योरम। अब बेटे यहां से देखें हाइपोटेन्यूज, और करें जरा ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ सी। तो यहां लिख दें ओ सी। उसके बाद बेस, बेस क्या है, ओ ए। तो ये आ गया ओ ए। उसके बाद परपेंडिकुलर क्या है, ए सी। तो ये आ गया ए सी। क्लियर। अब देखें ओ सी का नाम, ओ सी का नाम क्या है, एफ। तो यहां लिख दें एफ। और ऊपर क्या है, स्क्वायर। तो ये आ गया स्क्वायर। ओ ए का नाम क्या है, ओ ए का नाम एफ एक्स। तो ये आ गया एफ एक्स। ऊपर क्या है, स्क्वायर प्लस ए सी का नाम क्या है, एफ वाई। तो यहां लिख दें एफ वाई। ऊपर क्या है, स्क्वायर। तो ये आ गया स्क्वायर। अब हमें तो चाहिए सिर्फ एफ, मतलब मैग्नीट्यूड।
उसके ऊपर स्क्वायर नहीं चाहिए, यही हमारा टारगेट है ना, फोर्स की मैग्नीट्यूड को निकालना। तो इसके ऊपर स्क्वायर है, ये नहीं चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहां पे दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहां से बचेगा सिर्फ एफ। और आगे वाली चीज आपके पास, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल नहीं कर देना, ये प्लस हो रहा है, ठीक है, तो ये कभी भी कैंसिल नहीं करना। तो ये आ गया जी एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। लो जी, ये आपके पास दूसरा टारगेट भी कंप्लीट हो गया, फोर्स की मैग्नीट्यूड का फार्मूला आ गया है। अब जब भी आपसे पूछा जाए कि एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड का क्या फार्मूला है, तो आप यही देंगे आंसर। जैसे मैं कहूं एक वेक्टर है ए, तो उसकी मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या होगा, तो आप कहेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर होल की स्क्वायर रूट। मैं कहूंगा एक फोर्स एफ वेक्टर है, उसकी मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला है, आप कहेंगे एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर होल की स्क्वायर रूट। ठीक है, अब है आखिरी टारगेट कि इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। डायरेक्शन हम फिजिक्स में थीटा को कहते हैं, तो अब हमें थीटा चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। तो उसके लिए आपके पास एक चीज रहेगी और वो है टेन। तो टेन थीटा लगाएं, टेन थीटा इज इक्वल टू, बेटे क्या फार्मूला है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहां लिखता हूं मैं परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब ट्राइंगल में देखें परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है आपके पास ये वाली चीज ए सी, और ए सी का नाम क्या है, एफ वाई। तो आप डायरेक्ट यहां लिख दें एफ वाई। उसके बाद बेटे बेस, बेस क्या है, ओ ए, ओ ए का नाम क्या है, एफ एक्स। तो यहां डायरेक्ट लिख दें एफ एक्स, इस तरह से। लो जी, टेन थीटा किसके बराबर आ गया, एफ वाई ओवर एफ एक्स। हमें चाहिए डायरेक्शन जो कि सिर्फ होती है थीटा, तो थीटा को अपनी जगह पे रहने दें यहीं पे, ये थीटा अपनी जगह पे है, ठीक है। ये टेन मल्टीप्लायर है, इस सारे के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, जब ऊपर आएगा तो इनवर्स हो जाएगा, उसकी पावर नीचे +1 है, ऊपर आएगी -1 हो जाएगी। तो आप डायरेक्ट भी ये कह सकते हैं कि टेन दूसरी साइड पे जाके इनवर्स हो जाएगा, तो ये जब इस साइड पे आएगा तो ये हो जाएगा इनवर्स। और आगे ये वाली चीज आप लिख दें एफ वाई ओवर एफ एक्स। लो जी, ये डायरेक्शन आ गई। यहां तक आपका ये टॉपिक था, टॉपिक खत्म हो चुका है। तो स्टेप बाय स्टेप टारगेट को सेट करके चलेंगे ना, तो आपको टॉपिक की समझ आ जाएगी कि भाई इसमें हमने करना क्या था। अब देखिए मैं रिवाइज कर देता हूं फटाफट। ये यहां तक टॉपिक हो गया, खत्म हो गया टॉपिक। लेकिन इसमें एक छोटा सा टेबल दिया गया, ये आपने लाजमी बेटे जबानी वैल्यूज भी याद रखनी। वैसे तो आपके पास कैलकुलेटर होगा, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए कि साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, टेन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, कॉस 30 स्क्वायर रूट 3/2 होता है, टेन 30 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 होता है। इस तरह से ये टेबल छोटा सा लाजमी याद रख लीजिएगा, ये यहां से एमसीक्यू पक्का आएगा एक, ठीक है। कॉस 0 किसके बराबर होता है, 1, साइन 0 0, साइन 90 1। इस तरह आपने याद रख लेना है, ठीक है। अब टॉपिक खत्म हो चुका है, लेकिन मैं अब थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स को डिफाइन करना है, पिछली बात करनी है कि पीछे क्या करते चले आ रहे थे, इसके उलट काम आज करना है। तो वेक्टर को प्लेन के अंदर लेके आए, पैरेलल मूव करेंगे और उसकी टेल जो है वो ओरिजिन पे ऐड कर देंगे। फिर इस वेक्टर को जिस प्लेन में ड्रा किया जाता है उसके कंपोनेंट्स भी उतने ही बनते हैं। तो 2 प्लेन में ड्रा किया गया तो इसके 2 कंपोनेंट्स बन गए, सही है। अब ये जो 2 कंपोनेंट्स आए हैं इन्हें आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहेंगे। क्यों, रेक्टेंगुलर का मतलब इन दोनों के बीच में एंगल 90 पड़ रहा है। और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के लिए निशानी क्या है कि दोनों को हेड टू टेल ऐड भी होना चाहिए और इन दोनों के बीच में एंगल 90 भी होना चाहिए। तो वो आपने वहां पे दोनों ऐड कर दिए और यहाँ पे उसके बारे में लिख दिया। फिर उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट, और फिर उसके बाद आपका टारगेट नंबर 1 क्या था कि इन 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करना, इनके फार्मूला। तो हमने देखा उसके लिए साइन कॉस टेन यूज होते हैं, तो उनको फार्मूला याद रख के पहले साइन को निकालें, तो यहां से आपको एफ वाई मिल जाएगा फार्मूला। फिर हमें एफ एक्स चाहिए, तो इसके लिए कॉस यूज करेंगे, कॉस को यूज करके आपको एफ एक्स मिल गया। दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आ गए। अब अगला स्टेप क्या है कि फोर्स एफ की मैग्नीट्यूड निकालना। तो फोर्स एफ की मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए ट्राइंगल पे और करेंगे, 2 साइडें गिवन हो तो एक साइड को निकाला जा सकता है पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई करके। तो हम यहां इस ट्राइंगल पे पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई करेंगे। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस ओसी है, बेस ओए है, परपेंडिकुलर क्या है, एसी है। तो उसकी वैल्यूज पुट करें। अब हमें सिर्फ एफ चाहिए ना, एफ की मैग्नीट्यूड, देखें ऊपर एरो नहीं है, इसका मतलब ये फोर्स की सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू दिस। ये आपके फोर्स की मैग्नीट्यूड का फार्मूला आ गया, क्लियर। उसके बाद हमें चाहिए फोर्स की डायरेक्शन, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। देखें तो डायरेक्शन निकालने के लिए आप टेन थीटा यूज करेंगे। टेन थीटा परपेंडिकुलर बेस होता है, परपेंडिकुलर एफ वाई है, बेस क्या है एफ एक्स। तो यहां से थीटा निकाल लें, टेन उधर जाके इनवर्स हो जाएगा,
तो tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स, पहले y वाला कंपोनेंट फिर नीचे x वाला कंपोनेंट। अब जब आपको एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू वो देगा, सपोज करें एफ वाई है आपके पास 5 और एफ एक्स है 2, आपसे कहता है डायरेक्शन निकालें थीटा, तो आप यही फार्मूला लगाएंगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई की जगह वैल्यू पुट कर दें, एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दें, कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ये 3 फार्मूले या 3 टारगेट थे जो हमने कंप्लीट कर लिए। ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करते हैं आपको हर एक चीज क्लियर होगी, समझ आ गई होगी। इस टॉपिक को इसी तरह से बेटे तैयार कीजिएगा, इसी तरह लेके आएंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह।